वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जुलाई 2022 और 27 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था, तो 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्विसबिली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व शतरंज दिवस की थीम थी विमेन इन चेस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट E-Beat प्रणाली शुरू की है? तो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस के लिए स्मार्ट E-Beat प्रणाली शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए ये स्मार्ट E-Beat प्रणाली शुरू की गई है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। हरियाणा सरकार ने अधिगम योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। अच्छा, हरियाणा में हर हित स्टोर खोले गए हैं। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है।
हरियाणा में खोलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो अभी इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल और इन्हीं को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, अभी ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने राजर्षि गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने सैफ अहमद। आपको कई जगह सैफ अहमद भी लिखा दिखेगा। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं राज शुक्ला और BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत सरन। ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन US$ का योगदान दिया है? तो अभी अपने देश भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन US$ का योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब UNRWA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। अब फिलिस्तीन, तो ये है मैप में फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रामला है, वैसे फिलिस्तीन की भी कैपिटल जेरूसलम है। फिलिस्तीन की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और फिलिस्तीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। कौन है? महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप कुमार इन शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो ये फैजल फारूकी ने प्रकाशित की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध अभिनेता थे दिलीप कुमार, इन्हीं पर बेस्ड ये बुक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड प्रकाशित की गई है और इसे फैजल फारूकी ने प्रकाशित किया है। अच्छा, बुक्स की बात है तो अभी द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, ये बुक लिखी थी धृति शाह ने। गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड बेट टू सक्सेस, ये बुक लिखी प्रार्थना बत्रा ने। एक ये बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसे श्री राम चौलिया ने लिखा है। एक ये बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसे गीता पीरामल ने लिखा है। एक ये बुक है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम, इसे अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखा। एक ये बुक है द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवॉल्यूशन, इसे हरीश मेहता ने लिखा है। और एक ये बुक है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, इसे रोजर फैलीगोट ने लिखा है। तो ये भी अभी जो रिसेंट बुक लॉन्च हुई हैं वो हैं, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो संयुक्त थिएटर कमांड बनेगा, इसमें थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों की इकाइयां रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो अभी तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन होगा, इसमें जिला कलेक्ट्रेटों द्वारा मिशन निदेशक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा जलवायु अधिकारी के रूप में कार्य किया जाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप पे तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तमिलनाडु सरकार ने ही 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एजुथम योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालयाथिरम कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया और तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है। अच्छा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। ध्यान रखना, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अच्छा, अभी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था उसमें भी तमिलनाडु टॉप पर रहा था। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो बजराम बेगज, इन्होंने अभी अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बजराम बेगज और ये अल्बानिया के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब अल्बानिया, तो ये है मैप में अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। अल्बानिया की करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक। और अल्बानिया के अब राष्ट्रपति तो यही बने हैं, बजराम बेगज। अच्छा, अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। यायर लैपिड, ये इजराइल के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। गुस्तावो पेट्रो ने अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। जोस रामोस होर्टा, ये ईस्ट तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और एलिजाबेथ वोर्ने, ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, यहाँ पे माइंड में ये भी तो आ सकता है कि इंडिया में भी तो नई राष्ट्रपति बनी है, तो उनका नाम अभी सबको पता है। इंडिया की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद है। मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और प्रतिमा स्थल को युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छा, जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनका अलग से मैंने ये ऑडियो बना दिया है। ये पूरे महीने के करंट अफेयर्स का ऑडियो है। अगर आपने ये ऑडियो सुन लिया तो आपको पूरे महीने के करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। और मैंने ऑडियो इस तरह बनाने की कोशिश की है कि सारे करंट अफेयर्स आपको सुन के ही याद हो जाए। तो इस ऑडियो को आप खबरें ऐप पर सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। एक बार आप इस ऑडियो को सुन के देखो, आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी ADB ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब मंजूरी एडीबी ने दी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलिस्तीन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अशकवा। कौन है? मत्सात्सुगु अशकवा। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा। और पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है। हिमाचल प्रदेश में थिर गंगा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो जापान की सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये जापान की थी। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। ये रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा। और ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो अभी जोनास विंगार्ड ने 2022 टूर डी फ्रांस खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं जोनास विंगार्ड। ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। तो ये पहले डेनिश राइडर हैं जिन्होंने टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो स्वर सम्राट फेस्टिवल इसका 10वां संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया? तो मनोज मुकुंद नरवणे, इनको अभी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये न्यूयॉर्क में दर्ज किया गया। और अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में भारत के जितने भी लोगों ने नागरिकता छोड़ी है उनका पहला पसंदीदा देश है अमेरिका। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो मैंने जून के पूरे महीने का ऑडियो बनाया है, इसमें मैंने पूरे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे कवर करने की कोशिश की है। और ऑडियो को इस तरह बनाने की कोशिश की है कि ये आसानी से आपको याद हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक दिया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस ऑडियो को आप एक बार सुनिए ज़रूर। आपको सुनने से फील होगा कि आपको आसानी से करंट अफेयर्स याद हो रहे हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन।
आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।